1994 में केवल कुछ लोगों ने ही भविष्य में आने वाली इंटरनेट की पोटेंशियल को समझा था दोस्तों। उस समय जेफ बेजोस हेज फंड डी शो एंड कंपनी के लिए काम कर रहे थे। वहां उन्होंने और उनके कई कलीग्स ने एक ऑनलाइन कंपनी का सपना देखा जो एक दिन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच सेंट्रल लिंक बन जाएगी और लगभग हर प्रोडक्ट को बेचने में मदद करेगी। इंटरनेट की तेजी से इंप्रेस होकर उन्होंने अपनी अच्छा पे करने वाली नौकरी को छोड़ दिया ताकि वह पूरी तरीके से एक ऑनलाइन कंपनी के अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी मेहनत के साथ काम कर सके, जो एक दिन हर चीज को सेल करे। उन्होंने अपना सामान उठाया और सियाटल चले गए और अमेज़न को अपने गैराज में लॉन्च किया। हालांकि उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि वह अपने एवरीथिंग स्टोर के कॉन्सेप्ट को एकदम से साकार नहीं कर सकते हैं। कम से कम शुरुआत में उन्हें अपनी प्रोडक्ट रेंज को एस्टैब्लिश करने के लिए खुद को कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज तक सीमित रखना होगा। पूरी तरीके से एनालिसिस करने के बाद उन्होंने किताबों को सेल करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने अनएक्सपेक्टेड सफलता हासिल की, जो कि जेफ बेजोस के बड़ा सोचने के तरीके को शानदार ढंग से रिफ्लेक्ट करती है। ग्राहक के लिए सब कुछ, यानी कि उनकी सर्विस और कंफर्ट पर अनलिमिटेड फोकस। इसके अलावा अमेज़न ने लगातार अपने कस्टमर्स तक प्रोडक्ट्स को जल्दी पहुंचाने की उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सिस्टम को लगातार और बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। अमेज़न ने फुलफिलमेंट सेंटर्स की कॉम्प्लेक्सिटी इसके कस्टमर्स से छुपी हुई है। जेफ बेजोस ने तुरंत ही एक बड़े ई कॉमर्स बिजनेस का पारंपरिक बिजनेस पर एडवांटेज समझ लिया था। उन्हें पता था कि ई कॉमर्स में कस्टमर बिहेवियर का एनालिसिस करना बेहद आसान था, जिसे आज अमेज़न बेहद पैशन के साथ करता है। हर बार जब कोई कस्टमर साइट तक पहुंचता है तो उसके प्रीवियस साइट बिहेवियर के अनुसार उसे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दी जाती है। इस फीचर ने उनकी सेल्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ दिलवाई। जाहिर है जेफ बेजोस और अमेज़न कस्टमर ओरिएंटेशन से इंस्पायर्ड है और अमेज़न इसे अपने बिजनेस मॉडल में भी अप्लाई करता है। हमारा गोल पृथ्वी की सबसे अधिक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाना है। हाँ दोस्तों, यह सोचते हैं जेफ बेजोस। बेजोस के सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट ब्लू ओरिजिन स्पेस प्रोग्राम, जो टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट पर फोकस्ड थे, जो लोगों को बहुत कम पैसों से स्पेस फ्लाइट पर ले जाएगा और इसमें पहले की तुलना में कम कठिनाइयां आएंगी। स्टेप बाय स्टेप ब्लू ओरिजिन की टेक्निक्स एक दूसरे को बिल्ड करेगी और अधिक से अधिक फ्लाइट्स को तैयार करेगी। प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म गोल आउटर स्पेस में मनुष्यों की परमानेंट प्रेजेंस को पॉसिबल बनाना है। बचपन से ही जेफ बेजोस का सपना आउटर स्पेस में उड़ने का है और इसी कारण वो अपने प्रयासों के साथ अमीर बनने की कोशिश कर रहे थे। 1990 के दशक के एंड में .com बूम के दौरान अमेज़न ने सैकड़ों करोड़ों डॉलर खोने के कागार पर कई स्टार्टअप्स को खरीदा था। अमेज़न को एक भारी गिरावट का सामना करना पड़ा था, लेकिन कंपनी ने अपना सबक सीखा कंपनियों को खरीदते समय और यह स्वयं के कल्चर को डेवलप करने के दौरान वो और अधिक सावधान हो गई। उन्होंने दूसरों से कुछ लेने के बजाय अपने प्रोडक्ट्स को खुद बनाना शुरू कर दिया। यह कंपनी को एक बहुत ही बोल्ड अप्रोच में ले गया। वो आखिरी डिटेल को चेक करने से पहले चीजों में कूदने से डरते नहीं हैं। बेजोस एक सच्चे डूअर हैं। 1994 में अमेज़न को शुरू करने का उनका फैसला इस बात को प्रूव करता है। एक बार जब जेफ बेजोस ने अमेज़न को एक ऑनलाइन बुक रिटेलर के रूप में सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर दिया तो उन्होंने म्यूजिक, फिल्म, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और टॉयज को भी बेचना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने थर्ड पार्टीज को अमेज़न का यूज करने के लिए इनवाइट किया। उन्हें इस्तेमाल किए गए और नए दोनों तरीके के सामान बेचते थे वो। जेफ बेजोस के गैराज में लॉन्च होने के लगभग 20 वर्षों के बाद लगातार बढ़ते हुए अमेज़न आज एक एवरीथिंग स्टोर बनने की अपनी ओरिजिनल विजन को काफ़ी हद तक हासिल कर चुका है। वे अमेज़न के स्मार्टफोन, टेलीविज़न और अमेज़न फिल्म स्टूडियो बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अमेज़न खुद को एक पब्लिशर और मीडिया कंपनी के रूप में भी बदले और नए देशों में एक्सपैंड करे, और यहाँ तक कि वो अमेज़न को एक 3D प्रिंटिंग सर्विस प्रोवाइडर भी बनाना चाहते हैं। बेजोस का मानना है कि कुछ भी असंभव नहीं है। अमेज़न कुछ भी कर सकता है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो ऑनलाइन नहीं बेचा जा सकता। जेफ बेजोस ने अपने सोचने के अनोखे तरीके से अमेज़न को बनाया है। यह एक ऐसी कंपनी है जो लगातार डेवलप हो रही है, जो हर दिन अपने नियमों को फिर से बनाती है और कभी भी रुकती नहीं है। कई मुश्किल वर्षों के बाद यह
आज अनिवार्य रूप से एक एवरीथिंग स्टोर बन गई है। यहाँ तक कि जब इसके फाउंडर अभी तक सोचते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी यात्रा को शुरू किया है, तब इस कंपनी का बिजनेस दोस्तों प्रति वर्ष $75 बिलियन तक पहुंच गया है। और आपको पता ही चला होगा कि $100 बिलियन ये क्रॉस कर चुका है।